पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में क्रिकेटर कितना पैसा कमाते हैं? जब एक पाकिस्तानी क्रिकेटर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है पूरा साल, तो वो कितना पैसा कमाता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। मैं हूं जुनैद मेमन, जीएच स्पोर्ट्स से। आज बात करेंगे उस नाजुक उन्वान पे जिस पे बहुत कम बात होती है या तो बात ही नहीं होती। हम बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट दिन ब दिन पीछे क्यों जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ क्यों जा रही है। लेकिन उसमें जो सबसे अहम वजह है उस पर बात ही नहीं होती। देखिए, आपकी क्रिकेट जो स्टार्ट होती है वो ग्रास रूट से आपकी क्रिकेट ऊपर जाती है, और वहाँ क्या हो रहा है उस पर कोई बात नहीं करता कि एक खिलाड़ी जो क्रिकेट शुरू करता है वो किन माली मुश्किलात को फेस करता है, इस पर कोई भी बात नहीं करता। देखिए, अमूमन जब भी क्रिकेट स्टार्ट आप करते हो तो आप क्लब से स्टार्ट करते हो। कोई भी स्पोर्ट हो तो जाहिर सी बात है क्लब लेवल पे तो आपकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, स्टार्टिंग में आप खुद इन्वेस्ट करते हो। एज ए क्रिकेटर आप अगर हार्डबॉल क्रिकेट खेलते हो तो आपको जो है वो सामान लेना होता है, आप अपने किटें लेते हो, शूज़ लेते हो। फिर अगर कोई क्लब ज्वाइन करे तो वो नहीं तो अकेडमी में जाते हो, तो वो स्टार्ट की जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या होता है, आमतौर पर जो लोग देखते हैं तो उनकी नज़र में जाते हैं, यार क्रिकेटर तो भाई बहुत कमा रहे हैं, क्रिकेटर तो याशिया कर रहे हैं, क्रिकेटरों को इतनी तनख्वाहें। लेकिन ये नहीं सोचते कि वो क्रिकेटर कौन है। वो उन लाखों क्रिकेटर्स में से चंद क्रिकेटर हैं। आपको पता है, पाकिस्तान में अगर स्पोर्ट की बात की जाए तो बात क्रिकेट की हो रही है। पाकिस्तान में 90% लोग क्रिकेट खेलते हैं। अगर 100% स्पोर्ट्स को देखा जाए तो 90% जो है लोग क्रिकेट खेलते हैं। 10% में फिर आप मिला लें अदर स्पोर्ट्स को, उनका हाल तो बहुत बुरा है। हम तो उनकी बात ही नहीं करते। जो सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले स्पोर्ट है पाकिस्तान में क्रिकेट, मैं उसका हवाला आपको दे रहा हूँ कि 90% अगर आप लगाएं तो आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे। मैं आपको इजीली बता सकता, कम से कम भी लाखों क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन उनमें से चंद क्रिकेटर हैं जो जिनकी लाखों तनख्वाहें, बाबर आजम हो गया, शाहीन आफरीदी हो गया, या जो पाकिस्तान के स्टार हो गए, उनकी तनख्वाहें 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। लेकिन ग्रास रूट पे क्रिकेटर क्या कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, इसकी तरफ कोई ना बात करता, ना कोई ध्यान देता है। और यही बेसिक वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इम्प्रूव नहीं करके, बल्कि डे बाय डे हमारी क्रिकेट पीछे जा रही है। देखिए, मैंने आपको बताया क्लब क्रिकेट से स्टार्ट होता है, फिर आप जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है या आप अंडर 19 लेवल पे या सीनियर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं आपसे आज पूछूंगा कि वो जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, देखिए डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट तक पहुंचना भी कोई आसान नहीं है। पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट तक पहुंचने के लिए भी काफी सारे बैरियर रखे हैं भाई। इंटर क्लब, अब पहले तो आप थे लोकल क्लब क्रिकेट के प्लेयर ऊपर आ जाते थे, नहीं, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना इंटर क्लब का टूर्नामेंट करवाता है। मैं आपसे पूछूंगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटर क्लब का टूर्नामेंट करवाता है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या देता है खिलाड़ियों को? कुछ भी नहीं, बल्कि वहां पे खिलाड़ियों को अपनी जेबों से फीस देनी पड़ती है वो खेलने के लिए। चलें जी, यहाँ भी समझ आ गया भाई, इंटर क्लब टूर्नामेंट है, अपनी जेब से दे दिया। फिर वहां पे वो जब खेल के परफॉर्म करते हैं तो फिर आगे एक चैलेंज कप होता है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हर डिस्ट्रिक्ट में 4 टीमें बनती हैं ताकि वहां पे प्लेयर परफॉर्म करके डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचे। वहां पे कितना मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। अपनी जेब से लगा के आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद टीम बनती है सीनियर डिस्ट्रिक्ट, जो पूरे पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है। तो अभी सोचेंगे वहां पे क्या मिलता है प्लेयर को। देखिए, अभी यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो डिस्ट्रिक्टें हैं, क्योंकि एक मखसूस बजट दिया जाता है एक मैच का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो रिसेंटली जो है वो 2,40,000 एक डिस्ट्रिक्ट को दिए जाते थे एक मैच के। अब मैच का आप लगाओ, 3 रोज़ा मैच होता है, 2 दिन के ट्रेवल के होते हैं, 5 दिन का खर्चा, जिसमें होटल, जिसमें खाना, जिसमें सब कुछ, किटें शिटें सब जो है वो उनको अरेंज करनी होती है, जो 2,40,000 में से। उसके बाद जब मैंने पूछा कुछ डिस्ट्रिक्ट वालों से, किसी ने कहा कि हम तो डेली नहीं देते प्लेयर्स को, किसी ने कहा कि हम 500 रुपये देते हैं, किसी ने कहा हम 400 रुपये देते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं, जो प्लेयर पूरा साल मेहनत करके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक क्रिकेट खेलता है उसकी पूरे साल की कमाई क्या है। अगर वो 5 मैच खेलता है सीनियर डिस्ट्रिक्ट के, और अगर उसको 500 रुपये डेली मिल जाती है, मतलब डेली की बात हो रही है, यहाँ पे मैच फीस नहीं होती, डेली होती है। अगर मिल भी जाए 500 रुपये तो कुल मिला के कोई उसके पूरे सीजन के कोई 8-10 हज़ार बनेंगे। वो 8-10 हज़ार से वो क्या करेगा? एक हेलमेट अच्छा वाला 5,000 का है, एक ग्लव्स की जोड़ी अच्छी वाली 4,000 की है, एक पैड की जोड़ी अच्छी 4,000 की है, एक किट बैग, दूसरा सामान मिला के, सिर्फ किट बैग की बात कर रहा हूँ, बैट के अलावा तकरीबन 12-15 हज़ार का अगर नॉर्मल क्वालिटी का लिया जाए तो।
और अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं आपके पास बैट होना चाहिए, एक नहीं बल्कि 2 होने चाहिए। और आपको पता है कि नॉर्मल प्रोफेशनल क्वालिटी का बैट कितने का होता है? कम से कम 50,000 का। अब मुझे आपको ये बता दे कि जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है वो 8-10 हज़ार में से ये इतना सामान कैसे लेगा? मतलब सीधी बात यह कि आपका टोटल जो बर्डन है वो आपके अपनी जेब पे या आपके पेरेंट्स पे। चले ठीक है, एक सीनियर डिस्ट्रिक्ट लड़का जो 20 साल का, 21 साल का, 19 साल का, 22 साल का, पेरेंट्स कर देंगे, अफोर्ड कर देंगे, भी दे देंगे, हमारा बेटा आगे चल के खेलेगा। कहानी जब उसके आगे बढ़ती तो और भयानक हो जाती है कि उन लड़कों को आगे फर्स्ट क्लास का मौका मिले, ग्रेड 2 का मौका मिले ना मिले, ये बड़ा उसके बीच में जो है वो बैरियर होता है। कुछ लड़कों को मिल जाता है, कुछ को तो मिलते ही नहीं है। मतलब कि एक लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, उसको मौका नहीं मिल रहा, अब उसकी उम्र 25 साल होगी, वो क्या करेगा? उसकी शादी हो जाती है, वो अपने घर वालों को क्या खिलाएगा? वो खुद कैसे खाएगा? तो ये हालात नॉर्मल हैं। उसके बाद अगर कोई प्लेयर फर्स्ट क्लास लेवल तक पहुंच जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या देता है? अगर आप पूरा सीजन फर्स्ट क्लास खेल भी लें तो आप 2 से 3 लाख से ज़्यादा नहीं कमा सकते। क्या होता है 2 से 3 लाख में इतनी 20-25 10-12 सालों की स्ट्रगल के बाद? तो और सोने पे सुहागा। फिर एक सिस्टम था डिपार्टमेंट क्रिकेट। डिपार्टमेंट क्रिकेट में होता था भाई ज़्यादा नहीं, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर 20-25 लोग कमा रहे हैं तो भाई डिपार्टमेंट लेवल पे 100-150 लड़के जो है वो पैसा कमा रहे थे। फिर रमीज राजा के टेन्योर पे डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए। आपने तो स्टोरीज देखी होंगी कि जो क्रिकेट खेलने वाले वो चिंचिया चला रहे थे, कोई राइडर बन गया, कोई सुजुकी चला रहे थे, मतलब इस तरह से वो लोडर चला रहे थे कि उनको गुजारा करना है, क्रिकेट से उनका गुजारा नहीं हो रहा। देखें पाकिस्तान के में जो मुआशी हालात है क्रिकेटर के बहुत बदतर हैं। अगर आप किसी क्रिकेटर से जाके पूछे आप क्या कमाते हैं तो वो कहेंगे मैं कुछ भी नहीं कमाता, लेकिन इस उम्मीद पे कि हो सकता है मैं पाकिस्तान टीम में खेल जाऊं, PSL खेल जाऊं, इस उम्मीद पे वो लगे रहते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ PSL और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है। और बाकी जो लाखों क्रिकेटर जो डोमेस्टिक लेवल पे हैं वो बदहाली, मुआशी बदहाली का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई भी तवज्जो नहीं है। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को कंपेयर करें पाकिस्तान से, अगर वहाँ पे कोई कंप्लीट फर्स्ट क्लास का सीज़न खेल जाए तो पाकिस्तान रुपयों के हिसाब से कम भी वो अपना 30-35-40 लाख बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप पूरा सीज़न भी खेल लो तो 1.5-2 लाख से ज़्यादा आपको नहीं कमा सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी क्रिकेट डे बाय डे पीछे जा रही है। आपको पता है अब क्या मसला है? अब जो नए मसाइल क्या आ रहे हैं, आप ट्रायल करवा दो, ट्रायल पे बच्चे नहीं आते। आपकी अब PCB क्रिकेट की अहमियत दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही, क्योंकि ना उसमें चाम है ना उसमें पैसा है। लड़का पाकिस्तान का ज़्यादातर क्रिकेटर जो है वो टेप बॉल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे जाते हैं, रात को मैच होता है, 6 ओवर का मैच होता है, अच्छा प्लेयर है, किसी को 1 लाख मैच फीस मिले, किसी को 50,000, किसी को 20,000, किसी को 10,000। फिर कोई पागल भी यहाँ पे इस आसरे पे कि हम पाकिस्तान के लिए यहाँ पे लगे रहें। खैर फिर भी कई नौजवान हैं जो लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुआशी बदहाली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिन ब दिन पीछे जा रही है और अच्छे क्रिकेटर जो हैं वो इस तरफ नहीं आ रहे, आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट छोड़ रहे हैं। सिर्फ वही क्रिकेटर हमें नज़र आ रहे हैं, कोई किसी क्रिकेटर का बेटा, कोई किसी सहाफ़ी का बेटा, कोई किसी बड़े आदमी पॉलिटिशियन का बेटा, कोई किसी क्योंकि वो सर्वाइव कर सकते हैं, उनके पास पैसे का मसला नहीं है। अब हमें जो क्रिकेटर मिल रहे हैं वो मम्मी डैडी क्रिकेटर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट अब उस मकाम पे नहीं रही जिस पे पहले होती थी। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर आए तो ये जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं इनको रिजॉल्व करना होगा, मुआशी बदहाली को ख़त्म करना होगा और प्लेयर्स के लिए नीचे पैसा लेके आना होगा, ताकि जो है वो मुआशी खुशहाली हो और क्रिकेटर नीचे लेवल से ही अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करें और अच्छी क्रिकेट खेलें। चलें जी, आप इस राय से इख्तलाफ करते हैं या जो है आप एग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।